Hello student, welcome to online study of Ashadip International School. In today's session, we are going to discuss solution of exercise chapter number 4 Mangoes Round the Year, subject Environmental Studies, Standard 5th. So let's start with question number 1. Question number 1 is, how did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमन को पता कैसे चला कि जो पोटैटो की सब्जी थी वो बिगड़ चुकी थी. आंसर इज अमन गोट टू नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गोट स्पॉइल्ड बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग बैड. सब्जी में से ना एक गंदी स्मेल आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि जो सब्जी है वो बिगड़ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गोट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? क्या आपने कभी देखा है कि कोई फूड जो है वो कोई खाना बिगड़ गया और कैसे पता चलता है कि खाना बिगड़ चुका है? आंसर इज येस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड. द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स. हाँ, मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है खाने की कि जो बिगड़ जाती है. और पता कैसे चलता है? तो या तो वो फूड में से कुछ अजीब सी स्मेल आती है या तो उसका कलर चेंज होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो बिगड़ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. वॉट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट? प्रीति ने नीतू को बोला कि तू ना ये पोटैटो की सब्ज़ी मत खाना बिकॉज वो बिगड़ चुकी थी, राइट? तो अगर मान लो कि नीतू ने वो सब्ज़ी खाई होती तो क्या होता? आंसर इज शी मे हैव फॉलन इल इफ़ शी हैड ईटन इट. अगर नीतू ने ये सब्ज़ी खाई होती तो वो शायद बीमार हो जाती. क्वेश्चन नंबर 4 इज, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट फर्स्ट इज कैन गोट स्पॉइल्ड इन 2-3 days. हमें किचन के अंदर देख के ऐसी कोई चीज़ों के नाम बताने हैं, फूड आइटम के नाम, कि जो 2 या 3 दिन में बिगड़ जाते हैं. आंसर इज मिल्क, ब्रेड, कुक्ड फूड. मिल्क है, ब्रेड है और पकाया हुआ कोई भी खाना है, चाहे दाल, चावल, रोटी, ये सब 2 to 3 days में बिगड़ जाते हैं. नेक्स्ट इज कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. हमें कुछ ऐसे खाने की चीज़ के बारे में बताना है जिसको हम 1 वीक तक रख सकते हैं. आंसर इज़ पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, केक. ये पोटैटो, टोमेटो, इन सब को हम 1 वीक तक रख सकते हैं, बट वो भी हम जनरली ना रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो भी 1 वीक तक फ्रेश रहे, बिगड़े नहीं. नेक्स्ट वन इज़ वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. ऐसी कोई खाने की चीज़ के बारे में बताना है कि जो 1 month तक नहीं बिगड़ेगी. आंसर इज़ फ्लोर, रो राइस, पिकल्स, घी. कोई भी आटा है, कच्चे चावल है, अचार, घी, इवन ग्रेन्स, ये सब 1 महीने तक नहीं बिगड़ते. इवन ग्रेन्स, पिकल, ये सब तो हम पूरे, रो राइस, ये सब हम पूरे साल भर का भी स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, आपके फ्रेंड्स ने भी सेम एक्टिविटी की होगी ना. आप दोनों के लिस्ट को मैच करना है. माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन सिमिलर आइटम्स. मोस्ट ऑफ द कुक फूड गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days. मोस्ट ऑफ द रो वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक. मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट अ मंथ एंड मोर देन अ मंथ. हाँ भाई फ्रेंड्स, एंड आपका लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा बिकॉज जनरली जो कुक्ड फूड होता है, पकाया हुआ जो खाना होता है ना, वो 2-3 days में स्पॉइल हो जाता है. जो कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं. और जितने भी ड्राई ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूँ है या तो कोई लेटिन्स है, ये सब 1 month या तो 1 month से ज़्यादा टाइम के लिए भी हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल द सीजन्स? व्हाट वुड चेंज? क्या आपने जो ये लिस्ट बनाया
वो सारे सीजन्स में सेम रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो क्या चेंज आएगा, दैट वी नीड टू आंसर. Answer is no. The list will change in different seasons. Food easily gets spoiled in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air hastens the process of spoiling of food. जो हमने लिस्ट बनाया वो डिफरेंट सीज़न के अंदर चेंज होगा, बिकॉज समर के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई फूड जो है वो जल्दी से स्पॉइल होता है, जल्दी से बिगड़ता है. रेनी सीज़न के अंदर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल होने की प्रोसेस फास्टर होती है, वो जल्दी बिगड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विथ इट? जब आपके घर पे खाना जो बनता है वो अगर बिगड़ गया तो आप क्या करते हो? आंसर इज, वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन. हम उसको गार्बेज बिन और वी कैन से डस्टबिन के अंदर हम उसको फेंकते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट. हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, वो पिक्चर देख के आपको गैस करना है कि बीजी को पता कैसे चला होगा कि जो ब्रेड है वो बिगड़ चुकी है और उसने रिटर्न क्यों की. आंसर इज, बीजी मे हैव सीन फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स्ड. शी मे हैव ऑब्जर्व्ड ब्लैक वेलवेट स्पॉट ऑन द ब्रेड. बीजी जो है उसने ब्रेड के पैकेट के ऊपर देखा होगा कि ये जो ब्रेड है उसकी एक्सपायरी डेट चली गई है, या तो उसने ब्लैक वेलवेट कलर का स्पॉट देखा होगा. आप यहाँ पे एक स्पॉट देख सकते हो, देखो ये ध्यान से इसके ऊपर जस्ट, तो ये शायद ऑब्जर्व करके पता चला हो कि ब्रेड जो है वो बिगड़ चुकी है. क्वेश्चन नंबर 9 इज, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम. ये एक एक्टिविटी है कि आपको ना 2 से 3 फूड के पैकेट देखने हैं. Then you need to answer some questions. Question number 9 is, what can we know from what is written on the packet? पैकेट के ऊपर जो लिखा होता है उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या हम जानते हैं? आंसर इज, द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स. फूड के पैकेट जो है उसके ऊपर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो फूड पैकेट की प्राइस क्या है, कितना वेट है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, कब बना, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है ये पर्टिकुलर फूड आइटम बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट. जब आप मार्केट से कोई भी पैकेट फूड खरीदते हो तब उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर आप क्या देखते हो? आंसर इज, आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी. आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट. जनरली मैं जब कोई भी फूड पैकेट परचेज़ करती हूँ, ख़रीदती हूँ, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब बना है ये फूड पैकेट, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो हम चेक करते हैं, एज वेल एज उसकी प्राइस क्या है और वेट कितना है. ये सब चीज़ें हम चेक करने के बाद फूड आइटम, फूड पैकेट्स जो है वो लेना प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स. क्लोज द बॉक्स. See the bread or roti every day until you find some changes on it. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको ब्रेड या तो रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो छिटकना है, स्प्रिंकल करना है, और फिर ब्रेड या रोटी जो भी आपने चूज़ किया है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके एक एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करना है, एक डिब्बे में पैक करना है. डेली आपको वो ओपन करके चेक करना है
जब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। और आपको एक टेबल दिया है, एक चार्ट दिया है एवरी डे का, वो जो भी चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो वो इस चार्ट में लिखना है। सो लेट्स सी, आंसर इज, यहाँ पे डेज है 1 2 3। यहाँ पे चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, टच से क्या, बाय टच क्या चेंज फील होता है, बाय स्मेल whatever is the changes, by looking through the hand lens and by color। आपको इतने सारे जो चेंजेस आते हैं वो डेली ऑब्जर्व करने हैं। डे 1, स्टिकी एंड सॉफ्ट, जो भी रोटी या ब्रेड है वो स्टिकी एंड सॉफ्ट है। लाइट स्टिंकिंग, स्मेल जो है ना वो लाइट ही है, एंड अगर नॉर्मल लेंस से उसको ऑब्जर्व करोगे देन इट इज़ नॉर्मल, एंड बाय कलर ऑल्सो इट इज़ नॉर्मल। इफ़ यू लुक एट on day 2, sticky and soft, still ये sticky and soft है, सेम यहाँ पे स्मेल में भी कोई चेंजेस नहीं है। then if you look by the hand lens, तो you may observe 3 white layer on the roti or bread, and by color it is slightly white because उसके ऊपर फंगस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड डे पे आप ऑब्जर्व करोगे, देन बाय टच इट इज़ मोस्ट एंड सॉफ्ट। नाउ इट वुड बी लाइक समवट मॉइस्चर इज देयर, बट स्मेल इज पंगेंट, इट वुड हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल, एंड थिन एंड वाइट लेयर यू मे ऑब्जर्व, एंड कलर वुड बी ऑलमोस्ट वाइट। इफ यू ऑब्जर्व ऑन डे 4 by touch, now you will every day you will feel moist and soft, more moisture and more softened, and by smell again it is pungent, it is stronger smell, and if you look with the help of a hand lens then with the lens you may observe greenish white colored small grass like structure। छोटे छोटे ग्रीनिश आपको वाइट कलर के ऐसे ग्रास कैसे है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड बाय कलर इट इज़ ग्रीनिश वाइट। इवन इफ़ यू लुक ऑन द फिफ्थ डे, 6th and 7th, डेली अब ऑलमोस्ट ये ग्रीनिश दिख रही है एंड ग्रीनिश वाइट कलर है, बट थोड़ा टाइम और जाएगा देन ये ग्रीनिश 6th डे पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड हो जाता है, लाइक स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये ग्रीनिश ब्लैक ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये आपको डेली चेक करना है एंड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। ये जो आपने ऑब्जर्व किए ना 1st से लेके 6th डे तक जो भी चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुए, एंड फंगस जो है वो ब्रेड पे कहाँ से आती है। आंसर इज, these changes occurred because of rotting of bread. The spores of fungus are present in the air. When they get a moist surface and food, they begin to grow. ये जो कलर में जो चेंज आया वो ब्रेड जो है ना वो रोटन होती जाती है, बिगड़ती जाती है। फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड फंगस जो है ना वो मॉइस्चर सरफेस के ऊपर जल्दी से ग्रो होती है। एंड व्हाट वी डिड, हमने रोटी या ब्रेड के ऊपर ना वाटर स्प्रिंकल किया था, सो उस रोटी या ब्रेड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट था, दैट्स वाई वहाँ पे फंगस ग्रो होती है, एंड ये फंगस की प्रेजेंस की वजह से ही कलर जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। List some seasons and conditions in which food spoils quickly। कुछ फूड आइटम्स जो होती है ना वो डिफरेंट सीजन्स के अंदर जो है वो स्पॉइल जल्दी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर सीज़न में लॉन्ग टर्म तक आप उसको स्टोर करके अच्छे से रखते हो। तो आपको कुछ सीजन्स के बारे में लिखना है कि जहाँ पे, और कंडीशन के बारे में जहाँ पे फूड जल्दी से स्पॉइल होता है। आंसर इज़, The food spoils quickly in summer and rainy season। समर सीज़न के अंदर और रेनी सीज़न के अंदर फूड जो है वो जल्दी से स्पॉइल होता है। कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, कौन कौन सी कंडीशन में जल्दी से ख़राब होता है। इफ़ कुक्ड फूड इज़ केप्ट इन ओपन, इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस,
एंड इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मॉइस्चर। अब हमें रीज़न दिए हैं कि अगर हमने कुक्ड फूड, पकाया हुआ जो भी खाना है वो ओपन रखा तो उसके ऊपर हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी है, मॉस्किटोज़ है, वो बैठेंगे। इवन जो फंगस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ये सब उसके कांटेक्ट में एयर के थ्रू डायरेक्टली आएंगे तो वो बिगड़ेगा। अगर मिल्क को प्रॉपरली बॉईल नहीं किया देन ऑल्सो देर आर चांसेस कि मिल्क जो है वो स्पॉइल होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर हमने हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे रखा, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है एंड उसको हमने बाहर रखा गर्मी के अंदर, तो भी बिगड़ेगा। एज आई सेड अर्लियर कि जनरली हम वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए ना रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना प्रेफर करते हैं। एंड अगर पिकल जो है, अचार जो है वो हम भरते हैं बट उसको मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते, देन वो भी बिगड़ता है। सो दीज आर द कंडीशंस कि ऐसी हमें पर्टिकुलर केयर रखनी पड़ती है, देन ओनली ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दिस वुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 or 2 days। मैच द करेक्ट पेयर्स। अब हमें कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और कुछ मेथड्स दिए हैं जिसको हम एटलीस्ट 1 to 2 days के लिए फ्रेश रख सकते हैं और हमें उसको अप्रोप्रिएट मैच करना है। मिल्क, कुक्ड राइस, ग्रीन कोरिएंडर दैट इज़ धनिया एंड ऑनियन एंड गार्लिक, ये फूड आइटम्स हैं। सामने कुछ मेथड्स दी हैं उनको स्टोर करने के लिए, वो हमें पर्टिकुलर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसके साथ मैच करना है। आंसर इज मिल्क। मेथड इज़ बॉईल इट। मिल्क को अगर हम अच्छे से बॉईल करेंगे देन वी कैन स्टोर इट फॉर 1 to 2 days। कुक्ड राइस पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विथ सम वाटर। अगर बाउल के अंदर हमने राइस रखे और बाउल को एक थोड़ा सा पानी भर के कंटेनर रख के उसके अंदर रखते हैं तो जो राइस है वो बिगड़ेंगे नहीं, बिकॉज उसको टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं। ग्रीन कोरिएंडर दैट इज़ धनिया रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, वो हम डैम्प क्लॉथ के अंदर या इवन पेपर के अंदर रैप करके रखते हैं तो धनिया भी बिगड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस। जनरली हम ऑनियन और गार्लिक को ड्राई एंड ओपन प्लेस के अंदर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। हम शुगर और जैगरी को मिक्स करके, यानी कि शुगर और गुड़ को मिक्स करके मैंगो पल्प के अंदर डालते हैं, देन उसको ड्राई करते हैं जिससे हम आम पापड़ बनाते हैं। वो ऐसा हम क्यों करते हैं? टू मेक मेमिडी टेंड्रा दैट इज़ आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंगो पल्प के अंदर शुगर और गुड़ मिक्स करते हैं और उसको ड्राई करने के लिए सनलाइट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मेमिडी टेंड्रा। अब अप्पा जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा पके हुए आम को क्यों यूज़ किया ये मेमिडी टेंड्रा यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए? आंसर इज राइप मैंगो कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मेमिडी टेंड्रा। द राइपेस्ट मैंगोज हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग। अब जो राइप मैंगो जो है, पके हुए जो आम हैं, वो क्यों चूज़ किए? तो वो चूज़ करने का रीज़न यही था कि पके हुए जो आम है उसके अंदर फाइबर ना कम होता है, जूस ज़्यादा होता है। सो उसके अंदर से मेमिडी टेंड्रा जो है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा पके हुए आम हैं वो स्पॉइल होने के भी चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं रख सकते, तो उसको यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, वो बिगड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what things are made in your house from ripe and unripe mangoes?
आपके घर के अंदर पके हुए आम से और कच्चे आम से क्या बनता है? दैट यू नीड टू आंसर. In my house, pickles and chutneys are made from unripe mangoes. Aam papad is made from ripe mangoes. Mango shake is also made from ripe mangoes. हमारे घर के अंदर कच्चे आम से अचार, चटनी बनते हैं एंड पके हुए आम से मैंगो शेक बनता है, आम पापड़ बनते हैं. ये सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो हमारे घर के अंदर जनरली बनती है. We are going to end it over here. We will continue this discussion in the next session. Thank you.